हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप के ऊपर बेस्ड है ना, कि कैसे हम लास्ट लेक्चर में बेटा हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना सीखा था कि कैसे हम जो बेसिलस thuringiensis जीन है उसका इस्तेमाल करके, क्राइजीन का इस्तेमाल करके कैसे हम ऐसा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा जिसके अंदर हम इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर पाए। इस लेक्चर के अंदर बेटा हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? अगर कोई पेस्ट इन्फेक्ट करने आ रहा है तो हम उससे कैसे अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो यहां पे बेटा हम केस स्टडी, अच्छा इसी को ना आपके एनसीईआरटी में बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या फिर आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से दे रखा है। तो दोनों बातें आप याद रखना। इसी को बेटा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक बोलते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस हम करने जा रहे हैं। आरएनए आई करके दिया है तो इसका मतलब क्या है बेटा? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। आरएनए आई टेक्निक। अब सुनिए जरा बेटा, इसके अंदर हम जो केस स्टडी करने जा रहे हैं वो है बचवा बचवा एक टोबैको प्लांट। देखो जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एकदम खूबसूरत टाइप का प्लांट बनाने जा रहे हैं। देखो एकदम तुम लोगों के जैसा है बेटा, एकदम खूबसूरत खूबसूरत। देखो हाँ, ये 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 देखो। देख रहे हो कितनी अच्छी फूल पत्ती हम बना लेते हैं। तुम भी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे भाई। बना भी लोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। सर ये फूल है, मिर्चा है, हैं? पत्ती है बे, पत्ती टोबैको की, समझे? किसकी पत्ती है? टोबैको की। कुछ बैठे भी होंगे तम्बाकू खा के, हम जान रहे हैं। हाँ। सर नींद लगती क्या करें, तम्बाकू खा लेते हैं तो हमें हमारी नींद गायब हो जाती है। मत खाया करो बेटा, जीवन खराब हो जाएगा, समझे? तुम्हारा अगर तो टोबैको सबको ज्यादा खाओगे तो नशा पत्ती करना गलत बात होती है, समझे कि नहीं समझे? डिजाइन ना बनाओ, कॉन्सेप्ट समझाओ, कॉन्सेप्ट समझे? हाँ सुनो बेटा, देखो ये टोबैको प्लांट कौन सा है? वही वाला जो तुम लोग अभी अभी मसल के खाए हो, जीभ, वो है ना, नीचे वाले जो होठ हैं आपके, उसी के नीचे आपने दबा के रखा है टोबैको प्लांट। हाँ देखो ये है टोबैको प्लांट बेटा। अब हुआ कुछ इसके साथ ऐसा कि किसान भाई खेती उती कर रहे थे टोबैको की, है ना, तंबाकू माकू खा रहे थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक निमेटोड उससे रहा नहीं गया, देखा नहीं गया उससे। उसने कहा कि लोग तंबाकू खा खा के अपना जीवन खराब कर ले रहे हैं, कैंसर हो जा रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ करते हैं, टोबैको की फसल को ही बर्बाद कर डालें। फसल को बर्बाद करेंगे, ना रहेगी फसल, ना कोई खाएगा टोबैको, ना किसी कैंसर होगा। समझ रहे हो? तो ये जो था बेटा, लेकिन इसकी वजह से समस्या किसको हो गई? हमारे किसान भाइयों को, जो बेचारे इसके ऊपर है ना खेती उती करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। वो कहा कि अरे बहुत दिक्कत हो गई, बहुत दिक्कत हो गई, है ना, एक निमेटोड है और इसने आके हमें ना बर्बाद कर दिया। निमेटोड था बेटा जिसका नाम था मिलाडीगाइन इनकॉग्निशिया, मिलाडोगाइन इनकॉग्निशिया। देखो जरा, मिलाडीगाइन गाइनी इनकॉग्निशिया। मिलाडी गाइनी इनकॉग्निशिया बेटा, ये निमेटोड है। ये निमेटोड कर क्या रहा था? अच्छा ये निमेटोड बेटा केवल क्या यही आप जानते हो? नहीं, आपने निमेटोड पढ़ रखा है बेटा, अलग अलग तरीके के जो ह्यूमंस को डिजीज करते हैं निमेटोड बेटा। आप एस्केलमेंथीज है ना जो फाइलम है, वहां पे अक्सर आप निमेटोड उसको बोलते हो, निमेटोडा क्लास बोलते हो। वहां पे एस्कैरियासिस के बारे में, एस्कैरिस जो कॉज करता है बेटा ना एस्कैरियासिस, उसके बारे में पढ़ रखा। उचरेरिया बैंकॉप्टी उचरेरिया मेलाई के बारे में पढ़ रखा होगा, जो कि फाइलेरियासिस कॉज करता है, एलिफेंटियासिस जिसको बोलते हैं। ऐसे ही एक बेटा वो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले हैं, और ये जो है मिलाडोगाइन कॉग्निशिया बेटा, ये मिलाडोगाइन कॉग्निशिया ये प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला निमेटोड है। किसको? प्लांट को। अभी करता क्या है बेटा मिलाडोगाइन कॉग्निशिया, ये जो रूट्स है ना, टोबैको प्लांट की रूट्स हैं, यहां पे आके नोड्स क्रिएट कर देता है, कई सारे ऐसे 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 बहुत सारे नोड्स क्रिएट कर देता है। इनकी वजह से होता क्या है बेटा, प्लांट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है काफी हद तक,
है ना, जो एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है प्लांट बेटा, उसकी कैपेसिटी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है, और इसके रिडक्शन की वजह से होता क्या है कि प्लांट की टोटल यील्ड जो है वो डिप हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, समझे कि नहीं समझे? प्लांट की जो टोटल यील्ड है वो डिक्रीज कर जाती है। अब किसान भाई बहुत परेशान हुए, आए हमारे पास, कहे विवेक सर आप ही कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा बचवा शांत रहो, हम कुछ करते हैं। हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, उनको हमने कहा कि ऐसा कुछ करो ना, ये जो मिलोडोगाइन कॉग्निशिया है जो प्लांट के अंदर जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, कितना फेंकते हैं ये बताओ, ये कब रिसर्च हुई थी, अभी नए नए ताजा ताजा है ना मास्टर बने हैं, उम्र से हमें पता नहीं लग रहा है, अबे हम बहुत पुराने हैं, तुम लोगों को पता नहीं है, समझे? हाँ, कभी मिलोगे सामने से पता लगेगा, ऐसे कैमरे में पता ही नहीं चलता हमारी एज, है ना, ऐसे जब जो सामने से देखते जानते हैं, कहते तो सर आप तो बहुत बुजुर्ग हो गए हो। देखो, हाँ, तो देखो बेटा, ये जो मिलेडोगाइन कॉग्निशिया है, ये करता क्या है, टोबैको की जो रूट है उस पे नोड्यूल क्रिएट कर देता है, और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा बेटा, टोटल यील्ड कम हो जाएगी, प्लांट मुरझाने लगेगा, और अगर पत्तियां मुरझा गई तो पत्तियां आई तो बेटा मेन है ना टोबैको क्रिएट करती हैं, ठीक है, यही नहीं से तो टोबैको बनता है नहीं कि पत्तियों से। तो अगर पत्तियां मुरझा गई, प्लांट की यील्ड कम हो गई, तो उसकी वजह से बड़ी समस्या है। अब हमने कहा कि अब इसको सोचना ये होगा बेटा कि ये जो मिलेडोगाइन कॉग्निशिया है, इसके अंदर कोई जीन होगा, डीएनए होगा, डीएनए के ऊपर बेटा कोई जीन होगा, और ये डीएनए ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा होगा, और एमआरएनए क्या कर रहा होगा बेटा, एमआरएनए कोई प्रोटीन बना रहा होगा, और प्रोटीन से एंजाइम बन रहा होगा, और एंजाइम के द्वारा ही मिलेडोकाइन कॉग्निशिया इसके अंदर इन्फेक्ट करता होगा, जिंदा होगा। अब आप ये जानते हो बेटा, ये जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए यहां पे जो फॉर्म हो रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। तो हमने कहा कि अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को बेटा सेंस आरएनए बोलते हैं, सेंस आरएनए ही बेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है, वैसे कोई नहीं कर सकता, समझे? तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि अगर इस सेंस आरएनए को बनने ना दिया जाए, या बने तो इसके साथ में एंटीसेंस आके जुड़ जाए, तो प्लांट इन्फेक्ट होगा ही नहीं, प्लांट इन्फेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, समझ रहे हो? तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक का सहारा लेना है जिससे हम इस एमआरएनए को साइलेंट कर पाए। किसके एमआरएनए को? मिलेडोगाइन कॉग्निशिया का जो आरएनए है बेटा, इसको साइलेंट कर पाए। इसीलिए इस टेक्निक को हम क्या कह रहे हैं? आरएनए इंटरफेरेंस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। इस आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक में हम इस एमआरएनए को साइलेंट करना चाहते हैं, है ना, साइलेंट करना चाहते हैं, साइलेंट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? उसी टेक्निक का नाम है बेटा आरएनए इंटरफेरेंस, और वही हम सीखने वाले हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के फॉर्मेशन के। तो हम करते क्या है बेटा? करते ये हैं कि इसका जो ये डीएनए है ना, इसका डीएनए, मिलाडोगाइन कॉग्निशिया वाला बेटा जो डीएनए है, इसके डीएनए को निकालते हैं और इसको डालते हैं रेट्रोवायरस, रेट्रो वायरस के द्वारा इसको इन्फेक्ट करवाते हैं, या फिर हम ट्रांसपोजान लेते हैं, ट्रांसपोजांस या रेट्रोवायरसेस, बेटा दो चीजें लेते हैं ना, जिसको ट्रांसपोजांस को बेटा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं, या इसी को जंपिंग जीन के नाम से जाना जाता है, समझे? हाँ, तो रेट्रोवायरसेस या ट्रांसपोजांस का सहारा लेते हैं। इसकी मदद से बेटा ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए जो है, इसकी मदद से इस डीएनए को हम इस डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं। किसका? डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं, और इसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के अंदर। किसके अंदर? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के अंदर। क्योंकि आप ये जानते हो बेटा, जो जो पुराने लेक्चर्स हैं बेटा, जो पहला चैप्टर आपने देखा होगा, तो वहां पे हमने ये बताया था कि अगर प्लांट के अंदर कोई चीज इंसर्ट करनी है, किसी डिजायरेबल डीएनए को प्लांट के अंदर इंसर्ट करना है, तो बेटा आपको जो वेक्टर लेना होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस लेना होगा, लेकिन अगर एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, रेट्रोवायरस लेना होगा। मिलेडोगाइन कॉग्निशिया है क्या? मिलेडोगाइन कॉग्निशिया बेटा एक तरीके का एनिमल पैथोजन लेकिन ये इन्फेक्ट किसको कर रहा है? प्लांट को कर रहा है क्या? एनिमल है। अब इसके जीन को हमें मैनिपुलेट करना है बेटा, तो उसके लिए हम रेट्रोवायरसेस लेंगे, लेकिन रेट्रोवायरसेस के बाद में बेटा हम जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं यहां पे, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, है ना, ठीक है, ओके।
करते क्या है बेटा, जो इसका डबल स्ट्रैंडेड है ना, यहाँ पे जो मिलेडोगाइन कॉग्निशिया का ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इससे जो सिंगल स्ट्रैंड का एमआरएनए बन रहा था। हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के सहारे इस प्लांट के अंदर बेटा, प्लांट के अंदर हमने ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जिस, अच्छा ये जो प्लांट के अंदर हमने जीन इंट्रोड्यूस किया है बेटा, मिलेडोगाइन कॉग्निशिया वाला जीन है, जो कि किसके द्वारा हमने इंट्रोड्यूस किया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के द्वारा। अब ये प्लांट के अंदर क्या फॉर्म करेगा, हम ऐसे प्लांट को बेटा सिलेक्ट करेंगे जो कि अभी इन्फेक्ट नहीं हुआ है। इस प्लांट के अंदर हम ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके द्वारा हम, यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, इसके द्वारा हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर सकें। कैसा आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना, जिसके अंदर एक सेंस हो और एक एंटी सेंस हो। यहां पे सेंस ही है, केवल सेंस आरएनए ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, कभी भी एंटीसेंस नहीं करता। तो ये बेटा जो आरएनए बन रहा होगा, क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा होगा, सेंस एंटीसेंस दोनों नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। लेकिन बेटा हम इसको इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड का एमआरएनए यहां पे था, जैसे ही कोई कोई ये नेमाटोड बेटा प्लांट को इन्फेक्ट करने आए, सिंगल स्ट्रैंड वाला, इसका जो एंटीसेंस है, जो प्लांट के अंदर आपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का सहारा लेके इंट्रोड्यूस किया था, ये जाके इसके सेंस वाले के साथ जुड़ जाए, और जैसे जुड़ेगा बेटा ये इसको कर देगा डिस्ट्रॉय, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन तभी होगा जब केवल सेंस होगा। लेकिन केवल सेंस नहीं है, यहां पे सेंस के साथ में क्या मिल गया, एंटीसेंस मिल गया, तो क्या प्रोटीन का फॉर्मेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब यहां पे बेटा दो तरीके के प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस यहां पे एक्ट करते हैं, एक को हम डाइसर बोलते हैं, इधर देख लो बेटा वरना दिखेगा नहीं आपको, है ना, एक को हम डाइसर बोलते हैं, और एक रिस्क प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ना, डाइसर। इनकी मदद से हम ये जो सेंस और एंटी सेंस है बेटा, सेंस वाले कट कर देते हैं, एंटी सेंस वाले इसको जोड़ के इसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आखिरकार जो पैथोजन के अंदर सेंस आरएनए बन रहा था बेटा, ये बनना बंद हो जाएगा। अगर बंद हो जाएगा, बन रहा भी है तो उसको हम लगातार डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो क्या ये पैथोजन प्लांट को इन्फेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। जो प्लांट की रूट्स हैं बेटा बची रह जाएंगी, नोड्यूल का फॉर्मेशन यहां पे नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन रुकेगा नहीं। हम इस तरीके से प्लांट के अंदर एक डिफेंस क्रिएट कर दे रहे हैं, आरएनए को इंटरफेयर करके। किसके आरएनए को इंटरफेयर करके, जो मिलेडोगाइन कॉग्निशिया का आरएनए है बेटा, उसको इंटरफेयर करके हम एक सेलुलर डिफेंस की मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं बेटा। आरएनए इंटरफेरेंस इज द टेक्निक ऑफ सेलुलर डिफेंस, है ना, यूकैरियोट्स। ये लाइन आपके अंदर लिखी है, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन लिखी हुई, लाइन देखना जरा, आपके समझ में आएगी। समझ रहे हो, फिर से हम पूरे प्रोसेस को हम बता देते बेटा आपको। हमने कहा कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्रिएट कर रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के द्वारा। हमने देखा टोबैको जो प्लांट है उसके अंदर एक नेमाटोड इन्फेक्ट कर रहा है, उसकी रूट को मिलेडोगाइन कॉग्निशिया है, रूट को इन्फेक्ट कर रहा है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, है ना, रूट को इन्फेक्ट कर रहा है, किसको, रूट को इन्फेक्ट कर रहा है, किसकी रूट को, टोबैको की प्लांट की रूट को। हमने क्या किया बेटा, हमने मिलेडोगाइन कॉग्निशिया के उस जीन को आइडेंटिफाई किया जिस जीन के द्वारा सर्वाइव कर रहा था, प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था और सेंस आरएनए फॉर्म कर रहा था। हमने उस डीएनए को बेटा पकड़ा और पकड़ के डाला रेट्रोवायरसेस ट्रांसपोजांस की मदद से, इसके एंटीसेंस और सेंस दोनों तरीके के आरएनए को हमने प्रोड्यूस किया और इसको डाल दिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के अंदर। इसको हमने फिर इंट्रोड्यूस करवाया कहां, प्लांट के अंदर, क्योंकि अगर हमें प्लांट के अंदर कोई चीज इंट्रोड्यूस करनी है तो वेक्टर हम जो इस्तेमाल करने वाले एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये करेगा क्या बेटा, ये प्लांट के अंदर जाएगा और जाने के बाद में ये वहां पे प्रोड्यूस करवाएगा सेंस और एंटीसेंस दोनों तरीके के एमआरएनए। जब ये दोनों तरीके के आरएनए प्रोड्यूस होंगे, जब भी कभी ये निमेटोड इन्फेक्ट करने आएगा इसकी रूट को, तो होगा क्या, ये सेंस आरएनए फॉर्म करेगा। इसका सेंस आरएनए जो इसके पहले प्लांट में आपने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके अंदर सेंस एंटीसेंस दोनों बने होंगे, एंटीसेंस वाला आके चिपक जाएगा इसके सेंस वाले के साथ में, इसको कर देगा डिस्ट्रॉय। यहां पे डाइसर रिस्क प्रोटीन काम करते बेटा, इसका भी जो सेंस है उसको भी बेकार कर दिया जाएगा। इस तरीके से प्लांट को हम इंफेक्शन से बचा ले गए। इसी टेक्निक का नाम है बेटा आरएनए इंटरफेरेंस, और हमने क्या क्रिएट किया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का क्रिएशन किया। समझे कुछ? अगर समझ में आया हो बेटा तो आप कमेंट के अंदर हमें जरूर बताना। नहीं आया है, कोई दिक्कत लग रही बेटा, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट लैग कर रहा है, वो भी हमें बताना। और हम चाहते हैं बेटा इसी तरीके से आप लगे रहें, मेहनत करते रहें। ठंडी का मौसम है, अपने आप को ठंड से बचा के रखें। इस समय ठंडी थोड़ा बढ़ी हुई है, तो अपने कपड़े उपड़े बढ़िया से एकदम, है ना, अच्छे से पहन के रखें। और ठीक है, इसी तरीके से बेटा पढ़ाई करते रहें। हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच।